नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। मित्रों, क्या आपको पता है वह कौन से चार लोग हैं जो प्रत्येक मनुष्य को धोखा अवश्य देते हैं? आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको लास्ट में ऐसे धोखा देते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त देवर्षि नारद मुनि जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर देखा कि एक स्त्री को कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं। तब उन्होंने इसके पीछे का रहस्य जानना चाहा। तब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर उस स्त्री के साथ सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी सीधा जा पहुंचे। पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्य को दंड देने वाले देवता यमराज जी के पास वहां पर पहुंचकर उन्होंने यमराज जी को प्रणाम किया और यमराज जी से बोले, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के प्रयोजन से आया हूं। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपका वह प्रश्न कौन सा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हुआ तो आपको उसके बारे में अवश्य बताऊंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ मनुष्य एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे। तो मुझे आपसे बस यह जानना है कि किस कारण की वजह से वह मनुष्य उस स्त्री को कलंकित कर रहे थे। हे यमलोक के देवता, आपको तो सभी मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के बारे में ज्ञात होता है, तो कृपया आप मुझे इस विधा से बाहर निकालने का प्रयास करें। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस स्त्री के साथ वास्तव में उस स्त्री के कर्मों की वजह से उसे समाज के समस्त मनुष्य कलंकित कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि वह कौन से चार मनुष्य होते हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं, वह हमेशा ही धोखा देते हैं। उसके बाद मैं आपको इस स्त्री के विषय में बताऊंगा। मित्रों, अब धर्मराज कहानी को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उस किसान के चार पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के साथ साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के तीन बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि का था। लेकिन उस सेठ के सबसे छोटे बेटे की एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला इंसान था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी ना किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है और मुझे इसी की सबसे ज्यादा मलाल है, क्योंकि ये अपनी जीविका कैसे चलाएगा, मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। उसने कुछ समय निकालकर फिर काफी सोच विचार किया। उस सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने सबसे छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, और वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब क्या था, उसे जैसे ही यह ख्याल आया, तभी से उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। अब रामू के सबसे छोटे बेटे को बहुत अच्छी खुराकी मिलती थी। जैसे पहलवानों की खुराकी होती है, वही अब उसको मिलने लगी थी, जिसकी वजह से अब तो किसान का सबसे छोटा पुत्र बहुत जल्दी बड़ा ताकतवर बन गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीनों पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वह अब किसान के सबसे छोटे बेटे से जलने लगी थीं। वह सभी मन ही मन सोचने लगी थीं कि यह छोटा वाला हमारा देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। अब यही सोचकर उस किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब वह अलग होने की जिद करने लगी, तब किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बहुत ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का भी विवाह संपन्न करा दिया। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी,
उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी, पूरे क्षेत्र में उसके समान और कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ ही वह बड़ी विद्वान थी। उस छोटे बेटे की पत्नी को 14 विद्याओं का शाश्वत ज्ञान था। अब जब चौथे पुत्र का विवाह उस किसान ने कर दिया तो विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए, अब उस किसान के तीनों बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। उन्हें हर काम पता था। वह तीनों खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। परंतु जो पहलवान था, उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना पीना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी। पति एक दिन वह पत्नी अपने पति से कहने लगी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। अब छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह काफी बुद्धिमान थी, वह काफी होशियार थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर तुम राजा जी से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तब वह पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई भी काम नहीं करना जानता हूं, किंतु मैं केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? और एक समय के लिए चलो, मैंने मान लिया कि मुझे नौकरी मिल भी जाएगी, तो मैं वहां क्या काम करूंगा? मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। तब वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं जो कहती हूं वह तुम करो। मेरे कहे अनुसार तुम महाराज के पास जाओ और वहां पर जाकर तुम महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, और जब राजा जी तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटिया के पद पर नौकरी करने लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि यह लखटिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री उसे समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1,00,000 टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 1,00,000 टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटिया को करना पड़ता है। तो वह पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा? तब वह पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लखटिया की नौकरी चाहिए। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। अब वह पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचता है तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी उसके दरबार में आया है। तब वह राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। अब महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तब वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। तब राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या कर सकते हो? तब वह पहलवान कहता है, हे महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, जो काम आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूंगा। तब वह राजा कहने लगा, तो अच्छा, मतलब तुम लखटिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी हां महाराज जी। अब उस राजा ने अपने मंत्रियों से कुछ देर विचार विमर्श किया और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी को भी लखटिया की नौकरी पर रखा है या नहीं? अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि उस राजा के पिता ने ही एक लखटिया को रखा हुआ था। तब वह मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक पुरुष को लखटिया की नौकरी पर रखा हुआ था। जब उस राजा ने अपने मंत्री की बात सुनी तो अपने मंत्री की बात को सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटिया को नौकरी पर रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटिया की नौकरी दे दी। अब उस पहलवान को बहुत खुशी हुई। अब वह लखटिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज जी, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए,
आज से जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप बस एक बार मुझे खबर भेजकर बुलवा लेना। तब उस राजा ने उस पहलवान को अपने राजमहल के एक शाही बाग में रहने की अनुमति दे दी। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। उस राजा ने कहा, हे लखटिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको अवश्य ही बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टक्का वेतन रोज पाने लगा और उसे रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया था। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन वह पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री उस पहलवान को अपने पास बुलाते हैं और उस पहलवान से कहने लगते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका। वह पहलवान मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव की ओर चल देता है। अब वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुलाता है। अब उस पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उस दिन भी बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उस भोजन को अपने हाथों से सभी को परोसा। अब उस राजा की नजर उस पहलवान की पत्नी पर चली गई। वह पहलवान की पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री जी वापस अपने राजमहल को चले आए। अब वह राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, ये पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी तो रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। तब उस मंत्री ने कहा, हां महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जा सकता है, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। अब वह राजा बोला, मंत्री जी, मुझे यह बताओ कि हम उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा मित्रों? अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। अब वह मंत्री राजा जी से बोला कि हे राजन, योगी, अग्नि, जल और स्त्री, इनकी उल्टी रीति है, इनसे हमेशा बचकर चलो। अब जब राजा ने जोर डाला तो वह मंत्री भी अपने राजा की बात मान गया। वह राजा और मंत्री आपस में सोचने लगे कि उस पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो मां थी राजमाता, वह कारणवश बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था और धीरे धीरे उनके दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब मंत्री जंगल में घूम रहे थे तो उनके पास एक वैद्य जी आए। तब उस मंत्री के मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री जी कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? तब उस वैद्य ने कहा, हां, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और जब आप मेरे अनुसार इलाज करोगे तो मैं आपको 50 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। अब उस मंत्री ने उस वैद्य को पहले ही 50 स्वर्ण की मुद्राएं पकड़ा दी। तब वैद्य के मन में भी लालच में आ गया। अब वह वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर जब वह राजदरबार में पहुंचता है और वह मंत्री उस राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही जाने माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से यहां बुलाकर लाया हूं। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। तब महाराज जी बोले, तब तो यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा तुरंत ही उस वैद्य को साथ में लेकर राज्य पुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। जब इस वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी, तब नब्ज देखने के बाद राजा से कहने लगा कि हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। वह राजा एकदम से घबरा गया।
और वैद्य से कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? तब वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। तब राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? तब वह वैद्य बोला कि हे राजन, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, वह वस्तु इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तब वह राजा बोला कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बीला मंगवा दो तभी आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हूर बीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, तब राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर वह राजा मन में विचार करने लगा कि मैं अवश्य हम उस हूर बीला को मंगवा लूं, परंतु वह कहां मिलता है। तभी वह वैद्य बोल पड़ता है कि वह हूर बीला हिमालय के जंगलों में मिलती है। वहीं अब वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि क्या हमारी प्रजा में कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूर बीला को ला सके। यह बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हूर बीला क्या होता है? हमने आज तक तो यह नाम नहीं सुना है। तब राजा कहने लगे, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। उस राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बीला की बात राजा कर रहे थे, उस हूर बीला नाम के उस जानवर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बीला नाम के उस जानवर को लाना ही होगा। तब वह मंत्री कहने लगा, महाराज, यह तो बड़ा ही अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहां पिछले 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना यह हूर बीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहिए कि वह 2 महीने के अंदर हूर बीला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरीके से वह हूर बीला को लेने जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी और आप उसे राजमहल में ले आना। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। तब राजा कहने लगा, वाह मंत्री, वह आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। वह पहलवान हूर बीला ला सका तो ठीक, और नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। अब वह पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब हमें एक आवश्यक काम आ गया है। तब वह पहलवान बोला, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य इस काम को करूंगा। तब वह राजा कहता है कि मुझे 4 हूर बीला की जरूरत है। मुझे उसका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। तब राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। वह राजा जी से कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूर बीला क्या होता है? तब राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें इसे लाना है। काफी देर सोच विचार करने के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब वह राजा बोला कि इसके लिए मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं। यदि आप 2 महीने में हूर बीला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वह पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर ऐसे ही निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वह अभी तक हूर बीला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। उससे कहिए कि जल्दी हूर बीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। अब मंत्री जी, वहां कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा। यह बात सुनकर के उस राजा का मंत्री कहने लगा, ठीक है, जाइए महाराज, आप खुद देख आइए कि वह अभी तक हूर बीला लाने क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं, परंतु उस पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी,
उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर उसने एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर वह पहलवान की बीबी कहने लगी कि महाराज, आप यहां मुझ गरीब के घर पर। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का स्वागत किया और वह उस राजा से कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर बिराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। तब वह राजा कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं मित्रों। अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी के कान भरने लगा। वह राजा उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरों के यहां पर नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें उस पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है। इसलिए अब वह पहलवान की पत्नी उस राजा समेत मंत्रियों को सबक सिखाना चाहती थी। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब उसने और भी दिमाग से काम लिया। जब राजा ने उसकी बातें सुनी तो वह राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। उसके बाद में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की एक चादर बिछा दी। अब उस पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में जब गिर जाता है तब वह राजा सोचने लगता है कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाओ। अब उस पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दो। उसके जेठ के पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी उन सभी पुत्रों ने भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा भी मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को अब ऐसे ही पिटते हुए 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तब सभी मंत्री विचार करने लगे कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां जाकर वह क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर उन्हें देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। अब उस मंत्री ने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री उसके घर के सामने खड़े थे। तब वह मंत्री जी उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। तब वह पहलवान की पत्नी बोली, आप यहां क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। तब वह मंत्री भी कहने लगा कि मैं इसलिए यहां आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह भी कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा।
तब वहां पर राजा ने जब उस मंत्री को देखा तो मंत्री को देखकर वह राजा कहने लगा कि मंत्री जी तुम यहां कैसे। तब मंत्री ने कहा महाराज आप यहां कैसे। तब राजा ने जवाब दिया मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तुम भी आ गए हो तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के जो पुत्र थे उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था, वह उस जगह पर आए और राजा और मंत्री की खातिरदारी करे। अब तो उन्होंने उस कुएं में एक रस्सी डाल दी थी और उन्होंने बोला नंबर 1। तो राजा कहने लगा मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोला नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया गया। फिर उन दोनों के ऊपर 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। अब पहलवान की पत्नी ने कहा कि इनको एक मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से अब उनको रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री के ऊपर प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसाने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, कहीं वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गया। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर वह सेनापति पहलवान के घर जाता है तो इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। तब पहलवान की पत्नी पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और मैं तुम्हारे साथ आज की रात्रि बिताना चाहता हूं। अब पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह पहलवान की पत्नी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो वह सेनापति से कहने लगे सेनापति तुम यहां। तब वह सेनापति बोला जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। तब राजा बोला अच्छा है, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला क्या होगा। मंत्री बोले सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। वह सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया गया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 222 कोड़े लगाए जाए, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 400 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया गया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह बड़े परेशान होने लगे। कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन जो राज के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट कर क्यों नहीं आता है, ना जाने क्या कर रहे हैं वे लोग। मैं चलकर देखता हूं, यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है।
वहां ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाते हैं और उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई। लगता है कोई राजा के यहां से कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तब उस कोतवाल ने उससे बताया कि हम कोतवाल हैं, हम राजा के यहां से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर पर रात भर के लिए रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा तब वह भी एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा मंत्री सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। जब राजा ने देखा कि कोतवाल भी कुएं में गिर गए हैं तो यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो उस पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा सेनापति मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया था, अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवा और उनको 50-50 कोड़े उन पर लगवाती थी। उसी कुएं में फिर से उन्हें नीचे डाल देती थी। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा भी अपने मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूर बीला को कहां से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह सोचने लगा, चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूं, यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसकी पत्नी अपने पति का उदास चेहरा देखती है तो वह पूछने लगती, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा उदास है? तब वह पहलवान कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी राजा, आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे हूर बीला मंगाया है और वह हूर बीला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा उनका तेल निकलवाएंगे क्योंकि राजमाता बहुत बीमार है। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। तब उस पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूर बीला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान की अपनी पत्नी के कहने पर वह पहलवान अपने ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। अच्छा हुआ नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देता। मेरी पत्नी समझदार है, इसलिए अब मैं राजा के हाथों से बच जाऊंगा। अब इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया। उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम सभी कुछ पंखों की व्यवस्था करो। चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके उन जेठ के पुत्र वह छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2 दिन में ही एक कमरा पूरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया गया। जब तारकोल ठंडा हो जाता है तब उसे एक बड़ी सी कड़ाही में भरकर रख दिया गया और फिर उसके बाद उस कुएं में एक नंबर रस्सा डाला गया। तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का समय है क्या, आज फिर मार पड़ने वाली है।
वह राजा इतना सोचकर चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा, देखो ये कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो। यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे से मार पड़ेगी। तब वह राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरी कढ़ाई में घुस जाता है, और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट जाता है। अब वह पहलवान की पत्नी बोली, अब जाइए और कमरे में जाकर आराम से लेट जाइए। पहलवान की पत्नी ने राजा को उस कमरे में भेज दिया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े हुए थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। अब इसके बाद उस राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए हैं, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया हो, लगता है आज हम सबको रिहाई मिल जाएगी। अब वह मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब वह आया तो उसने देखा कि पहलवान की पत्नी एक मोटा सा डंडा लेकर बैठी हुई है। अब उसने मंत्री से कहा कि चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री जी गिरे तो वह भी तारकोल में पूरे नहा लिए। अब उनका संपूर्ण शरीर काला हो गया था, उनके पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर इसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे, और उनसे लेटने को कहा गया कि जाकर उस कमरे में सो जाओ। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो उसके भी पूरे शरीर पर वही पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाल दिया जाता है और तारकोल में स्नान कराया जाता है। उसके बाद कमरे में भेजकर लिटाया जाता है। फिर चारों के शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया जाता है। इस घटना को जब 4 दिन बीत जाते हैं तब उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौटकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह हूर बीला कहाँ है, मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूर बीला अंदर बंधे हुए हैं। अब पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर उसके घर के अंदर बंधे हुए हैं। वह देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था, जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। यह देखकर वह पहलवान अब तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसकी पिटाई आप उसी डंडे से कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम कहीं और भागने की कोशिश करेंगे तो यह तो बड़ा ही पहलवान है, यह तो हमें उठा उठाकर पटक देगा। यही नहीं, यह तो हमें मार भी सकता है। इसीलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर जा रहा था तो अपने बगीचे से जब वह गुजरा तो शाम हो चुकी थी। एक तो शाम का वक्त था। अब वह पहलवान मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। अब वह पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है। राजमाता को ठीक कराने की राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर को उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल के अंदर पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकल कर आई तब उन्होंने देखा, तब वह राजा को देखकर एकदम से घबरा गई। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि
हे देवर्षि नारद जी, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था, उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे, वह तो एक जानवर के समान जान पड़ रहे थे। ऐसा जानवर या आदमी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तभी रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर उस राजा की बहुत पिटाई की। वह सभी कहने लगे, मारो, ना जाने यह कौन सा जानवर आ गया है। अब वह राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था, सभी तो पीटने में व्यस्त थे। अब सबने उस राजा की आवाज सुनी तो वह रानी पहचान लेती है कि यह तो उसके पति हैं। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर यह आपको क्या हुआ है? यह आपने क्या हुलिया बना रखा है? तब वह राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया गया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। उसके जब पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे, अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो उधर वह पहलवान जागता है और उसने जाग करके वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। 3 ही हूर बीला बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और उनसे पूछने लगा कि बताओ, एक कहां है? तब वह तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। अगर राजा पूछेगा कि चौथा कहां है तो वह हमें फांसी लगा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहां है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उनको लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है। जब वह पहलवान उनको लेकर राजमहल में पहुंचता है तो उसे देखकर संपूर्ण दरबारी अचंभित हो जाते हैं। अब पूरा दरबार हंसने लगा। वह यह सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। अब उस पहलवान ने राजा को उन तीनों हूर बीला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूर बीला मांगे थे, यह तो 3 है, एक कहां है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब वह पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। अब उस पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब उस राजा ने चुपचाप उन तीनों को लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हो गए। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वे सब आते हैं और आपस में विचार करने लगे, भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात पहलवान की पत्नी रानी को और पूरे नगर में फैला देगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा और खुशी के साथ अपना जीवन यापन करता रहा। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मेरा आपको इस कहानी को सुना के आपको एक उद्देश्य देना था कि दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायरों की भांति घुट घुट कर जीना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि यह 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य को कभी अपने घर नहीं बुलाकर लाना चाहिए। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुमको बताता हूं वह 4 लोग कौन से हैं जिन्हें घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए। नंबर 1, जो पुरुष कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, उसे कभी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे मनुष्य आपकी स्त्री के मन को बहका देते हैं। दूसरा, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, तो ऐसे मनुष्य को भी अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। तीसरा,
जिनका मन चंचल है, ऐसे आदमी को भी अपने घर पर बुला के नहीं लाना चाहिए। चौथा, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर अपनी नीयत खराब करते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसी कारण से मनुष्य व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, मैं आपके द्वारा बताई गई बातों को समझ गया हूं, परंतु मुझे अभी यह समझ नहीं आया है कि जिस स्त्री की निंदा कुछ पुरुष कर रहे थे, तो वह क्यों उस स्त्री की निंदा कर रहे थे। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। आपने जिस स्त्री को देखा था, वह वही पहलवान की स्त्री थी जिसने राजा और उसके साथियों पर अत्याचार किया था। वही उस रानी के साथ हो रहा था। इसी वजह से जो पास में मनुष्य खड़े हुए थे, वह वही राजा और उसके साथी थे जो उस पहलवान की स्त्री के पिछले जन्म के दंड दे रहे थे। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, आप सच में न्याय की मूर्ति हो। अब आपके द्वारा सुनाई गई कथा को मैं भली भांति समझ चुका हूं। आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद मित्रों। इसीलिए कहते हैं कि पराई स्त्री, पराया धन, इन चीजों को देखकर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य बहुत ही बड़ा फंसता है। अधिक मनुष्य की यही कामना होती है। वह दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री को देखकर हमेशा जलते रहते हैं और यही चल के भविष्य में उनके लिए एक घटना का रूप ले लेता है। इसीलिए किसी को भी दूसरों का धन या फिर स्त्री देखकर उसके मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और आपको इस कहानी से जो सीख मिली हो वह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वह सभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।